हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप 100% करके जो है ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैथ्स है और ये चैप्टर जो है 10th का बेसिक्स भी है, तो इसमें हम ऐसे कंसेप्ट जो करेंगे जो आगे जाके आपके 10th में भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। एनसीईआरटी की टाइप्स भी कवर्ड हो जाएंगी और एक्स्ट्रा भी कवर्ड हो जाएंगे, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ। तो जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है एक्सप्रेस द इक्वेशन 5x is equal to minus y in the general form and indicate the values of a, b and c। जनरल फॉर्म जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारी होती है ax plus by plus c is equal to 0 की होती है हमारी जनरल फॉर्म, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 5x y इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, c टर्म नहीं है तो मतलब 0। एंड ए बी सी की वैल्यू को अगर हम इंडिकेट करते हैं, ए क्या होता है हमारा x का कोएफिशिएंट जो है 5, बी होता है y का कोएफिशिएंट जो है हमारा 1 एंड c इज 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक्सप्रेस करो और उसमें से ए बी सी की वैल्यू को इंडिकेट करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट एट विच द इक्वेशन मीट्स द एक्स एक्सिस। मींस हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस इक्वेशन का जो हमारे एक्स एक्सिस पे मीट करता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा था, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वी नो दैट on x axis y is equal to 0। therefore अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस बोले तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो y की जगह 0 पुट कर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने के चांसेस है। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। क्वेश्चन दो वे में आएगा, या तो बोलेगा y को एक्सप्रेस करो x की टर्म में, या बोलेगा x को एक्सप्रेस करो y की टर्म में। दोनों वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्रेस करना मतलब सॉल्व करना नहीं होता। देखो कैसे हम क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करते हैं। y को एक्सप्रेस करना है, जिसको एक्सप्रेस करना है उस वेरिएबल को इधर रखकर बाकी सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दो। 3x प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये y जो हो गया हमारा क्या हो गया, x की टर्म में एक्सप्रेस हो गया। दोबारा समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, y को इधर रख के बाकी सारे टर्म्स को शिफ्ट कर देना है। पहले x वाली टर्म उधर ले जाएंगे, फिर y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है, चेक करो वेदर द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करेगा नहीं करेगा। कोई भी पॉइंट लाई तभी करता है जब हमारे पास LHS RHS इक्वल होती है। तो LHS RHS इक्वल कैसे करनी है, इसमें x 4 है और y हमारा 2। तो y की जगह पुट करो अपना -2 और x की जगह पुट करो 4 और चेक करो कि LHS RHS इक्वल आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 12/2 -2 इज इक्वल टू -4/2, जो कैंसिल होने के बाद आ गया -2। therefore LHS इक्वल टू RHS। therefore दोनों चीजें इक्वल आ गई। therefore 4, -2 लाई ऑन द लाइन। इसका मतलब ये लाइन पे लाइन करेगा। पहले एक्सप्रेस करो फिर उसको चेक करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे करने हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स है। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है जिसकी इक्वेशंस हमें बनानी होती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 pens and 3 pencils together cost ₹20। represent this statement as a linear equation in 2 variables। दो पेन्स और तीन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। तो अब इसको एक्सप्रेस करो। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमें दिया होता है, जैसे पेन और पेंसिल की बात हो रही है, तो आप इनको सबसे पहले लेट करो।
लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मान लो 1 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹X है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एक पेन की कॉस्ट अगर x है तो 2 पेन्स की कितनी होगी, और वैसे 2x। एक पेंसिल की कॉस्ट अगर y है तो 3 पेंसिल की कितनी होगी, 3y। तो दोनों को मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 20। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। तो इस टाइप के हम वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूरी उम्मीद है आने के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये डिजिट मिलेगी, ये फेयर, और ये जो 7 रुपीज की जगह 5 भी हो सकता है, 12 रुपीज की जगह 10 भी हो सकता है, ये डिजिट में चेंज मिलेगी। कंसेप्ट सेम होगा, ध्यान से समझना। टैक्सी फेयर, टैक्सी की जगह देखो ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग टैक्सी में जाते हैं तो टैक्सी वाले के ना कुछ चार्जेस होते हैं, थोड़ा सा जस्ट समझना। उसके कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, मतलब यहाँ पे इसके फर्स्ट किलोमीटर के जो फिक्स चार्जेस है वो 12 रुपीज है, जो हमें पे करने ही करने हैं। वो तो उसने लेने लेने हैं, आप जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करो, चाहे आप 1 करो चाहे 100 करो, ये फिक्स चार्जेस उसने लेने लेने हैं। बाकी उसके अलावा आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो 7 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसको पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझना, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को लेट किया जाता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना करा, और उसके जो फिक्स चार्जेस है जो उसने लेने ही लेने हैं वो कितने थे। तो फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस है 12 रुपीज, मतलब उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें देखना है, और हमें बताना है कि उसका टोटल फेयर कितना होगा। सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया, x, और टोटल फेयर मतलब आपने टैक्सी वाले को कितने रुपीस पे करे, ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज का ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस में से स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर के जो चार्जेस है 12 रुपीज, वो तो आप उसे पे कर ही रहे हो, वो तो फिक्स्ड है, वो तो करनी है। मतलब टोटल फेयर हमारा कितना था, y, जितनी पेमेंट हमें इसको करनी है, जितनी पेमेंट हमें इक्वल करनी है वो हमेशा इक्वल टू में रखो, मतलब फेयर को हमेशा इक्वल टू में रखना है। और जितने चार्जेस उसने किलोमीटर के फिक्स कर रखे हैं पहले वो आपको लेने लेने, क्योंकि ये तो उसको पे करने ही करने हैं, प्लस और कितना पे करना है, टोटल डिस्टेंस कितना था, x। अब x में से फर्स्ट किलोमीटर के जो चार्जेस है वो पे कर चुका है। सपोज मान लो आपका टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, उसमें से आप 1 किलोमीटर के चार्जेस तो आप उसे पे कर ही रहे हो, इसका मतलब बाकी कितने बचे, 9 किलोमीटर के। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया वो आपका 9 किलोमीटर रह गया, जिसकी पेमेंट और आपने करनी है 7 रुपीज के हिसाब से। तो वही चीज ऐसी है, आपने ये मान लिया कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, x, जिस x में से मतलब उस टोटल में से फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस तो आप पे कर चुके हो, तो जितने किलोमीटर के चार्जेस आप टोटल डिस्टेंस में से पे कर चुके उतने किलोमीटर माइनस करने पड़ते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस में से हमेशा क्या करोगे, उतना किलोमीटर माइनस कर दोगे जितने के चार्जेस उसने फिक्स्ड कर रखे। तो दोबारा समझा रहा हूं, जो भी टोटल डिस्टेंस दिया उसमें से आप पहले कितने किलोमीटर माइनस करोगे, जितने किलोमीटर के चार्जेस उसने फिक्स कर रखे हैं। तो ये x-1 हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग डिस्टेंस। और उसने बोला था सब्सिक्वेंट का मतलब होता है रिमेनिंग डिस्टेंस के वो 7 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज पे करेगा। तो जो भी ये x-1 आया ये हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है, जिसको हमें क्या करना है, वो जो पर किलोमीटर के जो चार्जेस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस के उसने बोला था वो 7 रुपीज के अकॉर्डिंग उसे पे करने पड़ेंगे। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 7 into x 7x minus 7, 12 minus 7 कर दो 5, तो 5 plus 7x हमारी क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन। तो बस याद रखो, टोटल डिस्टेंस ले लो x, टोटल फेयर y, फेयर को इक्वल टू में रखो, जितने चार्जेस फिक्स्ड हैं वो आप पहले लो, और जो भी आपने टोटल डिस्टेंस लेट किया उसमें से पहले आप उतने किलोमीटर माइनस कर दो, और माइनस करके जो भी आएगा उसको हमेशा रिमेनिंग डिस्टेंस की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन ब्रैकेट्स को खोल दो, आपके पास क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, find the value of k so that x is equal to 1 and y is equal to -1 is a solution of equation। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी x और y की वैल्यू दी होती है वो x और y की जगह पुट करनी होती है और k की वैल्यू निकालनी होती है। नाउ तो हमें इक्वेशन दिया है 2x + ky = 19, x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर दो और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, और यहां से k की वैल्यू निकाल दो। k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k आएगा।
अब ये जो 2 प्लस है इधर जाके माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस के इज इक्वल टू 17। जो वेरिएबल के साथ माइनस होता है ना, याद रखना वो आंसर में चला जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -17। इस वजह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 7। चेक वेदर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चेक वाली टाइप में हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, आपको ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है और देखना है हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आएगी या नहीं। अगर आ रही है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। चलो देखो, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो और y की जगह y की। तो ये हो गया 16, ये तो 0 ही हो जाएगा। और तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह x और y की जगह y पुट करना है। x की जगह x पुट करा, y की जगह y पुट करा और चेक देखा LHS और RHS क्या आ गई, हमारी इक्वल आ गई। सो देयरफॉर ये हमारे दोनों इसके सॉल्यूशन है। यस इट इज अ सॉल्यूशन, यस इट इज अ सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब हमें सिर्फ इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये क्वेश्चन हमारा पाई की टर्म में है, तो देखो कैसे हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमें कोई पाई की वैल्यू नहीं डालनी क्योंकि ये सरफेस एरिया नहीं है, लीनियर में पाई की वैल्यू नहीं डालते, हमें सिर्फ पाई की टर्म्स में इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो देखो हम 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, दोनों वेरिएबल में से हमेशा x की जगह पुट करना, मतलब जिस वेरिएबल के साथ पाई होगा उसकी जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, तो पहले x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। ऐसे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई x की जगह 1 पुट करा तो ये पाई हो गया और y की वैल्यू 9 माइनस पाई। तो x की जगह 1 पुट करा और y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। तो हमने x की जगह 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2 पाई। तो हमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी। ऐसे हम लास्ट क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 3, तो ये पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। तो इसकी जगह हमने 3 पुट किया तो ये आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे मेन चीज है कि आपको सॉल्यूशंस निकालने भी आने चाहिए। हाँ, पाई की जगह कोई नॉर्मल वैल्यू होती फिर तो इसके सॉल्यूशंस हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में निकल जाते। तो ये हमारे कुछ 8 क्वेश्चंस थे जो हमारे एक्सेस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनको अच्छे से करना, ये टाइप्स हमारी काफी ज्यादा लीनियर इक्वेशन में क्लास 9 की इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो हमारी न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है।